बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज एक अहम तरीन ख़बर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बड़ी ख़बर छुपाई गई, लेकिन वो छुपी नहीं, सामने आ गई। कल भी बात की थी, तो इसकी वजूहात क्या थी, उसको क्यों छुपाया गया और अब वो मंजर आम पे क्यों आई, इस पर बात करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक और बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं इस चीज़ की, जुड़ी हुई इसी से है वो ख़बर। वो ये है कि इमरान खान साहब आने वाले कुछ दिनों में या कुछ अरसे के अंदर कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे सकते हैं। इम्कानात इसके मौजूद हैं। इस पे तफसील से बात करेंगे। और जजेस को जो खतूत मिलने का सिलसिला है, जहरीले खतूत, जहर आलूद, बल्कि आज तो वो तशवीशनाक बात जो थी वो दुरुस्त भी साबित हो रही है कि उन खतूत का जो तजिया किया गया तो उसमें आर्सेनिक जो है वो पाई गई थी। वो एक जहरीला मादा है जो इंतहाई मोहलक है। तो खतूत का सिलसिला यूँ जारी रहा कि आज सुप्रीम कोर्ट के मज़ीद 5 जजेस को ख़त मौसूल हो गए, जहरीले खतूत। यानी एक तो धमकी हमेज तो हैं ही हैं, लेकिन साथ जहर भी शामिल है। तो ये खतूत का सिलसिला क्यों चल निकला है और कौन लिख रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं, वो इससे हासिल क्या करना चाहते हैं, और इसके ऊपर जो बात हो रही है कि इसका बेनिफिशरी कौन हो सकता है और ऐसी शरारत अगर है तो वो कौन कर सकता है, इस पर तफसील से बात करेंगे। और नून लीग के लिए ख़तरे की घंटी बज गई है। अगर बजी नहीं है तो कम अज़ कम बजने वाली है, ऐसा महसूस हो रहा है। तो उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। तो ये 3 चीज़ें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खबर छुपाई गई थी, क्यों छुपाई गई थी और कौन सी खबर छुपाई गई थी। कल उसका कोई इब्तदाइया हमने आपको बताया था कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, यानी मैं इसको ब्रेक थ्रू डेवलपमेंट कहता हूँ। इसका असर आपको आने वाले दिनों में नज़र आएगा। और वो ये थी कि 3 दिन पहले जो कोर कमांडर पेशावर हैं उनकी जानिब से मदऊ किया गया था जनाब वज़ीर आला साहब को और उनके काबीना को, तो अफ्तार डिनर के ऊपर। अब खबर यह है कि वो वहाँ पे गए, इसको छुपाया गया था। कल तक की जो बात थी वो हमने कोशिश करके कहीं से कुछ पूछ पाछ के पता करके खबर ये आपको दी कल कि उनकी बिल्कुल ये मुलाकात हुई थी। लेकिन कल तक एक खबर कंफर्म नहीं थी और वो ये थी कि क्या उसमें वज़ीर आला खुद शरीक थे या नहीं थे। आज उसकी तस्दीक खुद उनके जो मुशीर हैं बैरिस्टर सैफ साहब, उनकी जानिब से कर दी गई कि बिल्कुल वहाँ पे काबीना भी मौजूद थी और वहाँ पे ख़ुद वज़ीर आला साहब भी मौजूद थे, अली अमीन गंडापुर साहब। और एक चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब उसके मीनिंग को आपने खुद समझ रहे हैं। ये इन्विटेशन जो थी ये उधर से दी गई थी कोर कमांडर साहब की जानिब से, और उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर आला हैं KP के, उनकी जानिब से। मतलब ये है, पॉइंट क्या है, वहाँ से एक इनिशिएटिव हुआ और इनकी जानिब से उसको कबूल भी किया गया। तो इसके ऊपर अब कल जो गुफ्तगू हो रही थी, ये जो आज गुफ्तगू हो रही है या होती रही है, उसमें इंपॉर्टेंट नुकता ये है कि क्या ये जो मुलाकात थी या ये सिटिंग थी या ये अफ्तार डिनर था और उसमें इनकी जो शिरकत थी, उस हवाले से इमरान खान साहब जो है ऑन बोर्ड थे या नहीं थे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए का ये दावा है, जिनसे हमारी भी गुफ्तगू कुछ से हुई, तो उनका यह दावा है कि यकीनन इमरान खान साहब की इजाज़त के बग़ैर ये स्टेप पॉसिबल है ही नहीं। और इमरान खान साहब इस हवाले से ज़रूर उनको ऑन बोर्ड लिया गया होगा और उनकी इजाज़त से ही ये मुलाकात हुई होगी, या इसको आप इफ्तार डिनर कह लें या जो कह लें। अब बात यह है कि एक लंबी दास्तान है इसके पीछे। मैं सरप्राइज़ को भी इसी के साथ जोड़ दूंगा इमरान खान साहब के। जब इमरान खान साहब की हुकूमत अदम एतमाद के नतीजे में गई, तो आपको याद है इमरान खान साहब की जो सिलसिला शुरू हुआ, उनके तकरीरों का और जलसों का, पब्लिक निकल आई थी और इमरान खान का जो एक फील थी, यानी उनके अंदर वो और उसमें इजाफा हो गया कि पब्लिक मेरे साथ खड़ी हो गई है। और तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ कि अगर किसी मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को किसी भी तरीके से निकाला गया, अगरचे ये तारीख़ में ये भी पहली दफ़ा हुआ था कि अदम एतमाद के नतीजे में मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जो है उसको फारिग किया गया, तो ये पहली बार हुआ था। लेकिन उसके बावजूद कौम जो है वो खड़ी हो गई थी और जो इमरान खान साहब का जो मंत्रा था या जो कौम थी, वो इस चीज़ को ये समझती थी कि ये सब कुछ हुआ कैसे है, क्योंकि उससे पीछे भी बहुत कुछ होता रहा था। आपको याद होगा, अगर आप फ्लैशबैक में जाएं तो अदम एतमाद से पहले काफ़ी एफर्ट्स होती रही, ये ला रहे हैं, तो उस वक्त कहा जाता था। फिर ये सिंध हाउस में मंडी जो लग गई, तो उस वक्त इनके जो खदशात थे, फिर जो ऑडियो लीक्स आई आपने उनको भी सुना, उस वक्त की जो इमरान खान साहब की, असद उमर साहब की और आज़म खान साहब को बात करते हुए सुना जा सकता है, बहुत सारे लोगों को सुना जा सकता है। तो एक बड़ी तवील हिस्ट्री है और उस हिस्ट्री का सीधा सीधा ताल्लुक उनका था इस्टेब्लिशमेंट के साथ। जब वो कुछ अरसा गुजरा बाहर निकलने के बाद और इमरान खान साहब को पता चल गया कि पब्लिक पल्स क्या है, वो उनके साथ खड़ी है, हर सूरत में उनके साथ खड़ी है,
मुझे इमरान खान साहब की बिलखुसूस जो कराची की तकरीर थी, आप उसको दोबारा निकाल के देखें, वो इंतहाई जोशीली तकरीर थी। वैसे भी वो बड़े जोश व जज्बे से करते हैं, लेकिन जो एग्रेशन उस तकरीर के अंदर था वो मेरा ख्याल है किसी और तकरीर में देखने को नहीं मिला था। उन दिनों की मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर बतदरीज उनका जो सिलसिला था तनकीद का वो तब्दील होता गया। आपको याद होगा उन्होंने क्या कुछ कहा था, मीर जाफिर कहा, मीर सादिक कहा, फिर वो उसका सिपा सलार था, फिर एक आदमी था, एक आदमी जिम्मेदार था सारा, फिर वो एक के बाद उन्होंने बता दिया वो एक आदमी जनरल बाजवा था, उनकी रिटायरमेंट के बाद बताया कि वो ये शख्स था जिसने सारा कुछ गिराया। फिर उसके बाद कॉन्स्पिरेसी को जोड़ा, यानी अमेरिकन साइफर वाली कॉन्स्पिरेसी जो उनके बकौल है कि उसमें भी इनका मरकजी किरदार था, बाकी जो थे इनके क्रोनी जगह हर जगह पे थे, वो उन लोगों ने मिलकर ये सारा काम किया। तो उसके बाद वो सिलसिला चलता रहा, फिर मुकदमात का सिलसिला शुरू हो गया, फिर इनकी तनकीद में और ज़्यादा सख्ती आती गई और बिल आखिर वो आके मंतज हुआ 9 मई के ऊपर। 9 मई के आपको अगर अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि 9 मई होने से पहले इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ रवाना हो रहे थे तो एक गाड़ी के अंदर उनकी वीडियो है जिसमें उन्होंने काले चश्मे लगाए हुए हैं। गालबन वो 6 से 7 मिनट की वो इनका वीडियो पैगाम है। तो वो पैगाम बड़ा ख़तरनाक था। अगर आप उसको पैगाम को गौर से सुने, आपको मिल जाए तो आपको यानी इन्हीं रेफरेंस के साथ आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो उन्होंने गुफ्तगू की तो उससे बज़ाहिर लग रहा था कि ऑल गन्स आर आउट और अब कुछ ना कुछ होके रहेगा। और फिर वो हुआ, 9 मई हो गया, जो भी हुआ जैसा भी हुआ, बहरहाल उसकी तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद उसका मुतालबा कर रही है कि 9 मई उसकी तहकीकात की जाएं। उसमें क्या कुछ हुआ वो सारा आपके सामने है, फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी सारा आपके सामने है। और इमरान खान साहब, तो मैं ये पूरी बात आपके सामने रख इसलिए रहा हूँ, उसमें जो बुनियादी नुकता है वो ये है कि इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ कह लें और इस्टेब्लिशमेंट वो आमने सामने थी मुतवातर। उनकी हुकूमत जाने के बाद उसमें इजाफा होता चला गया। ब्रेकिंग पॉइंट आ गया 9th में जो था वो आप समझ लें कि एक जिसको कहते हैं लास्ट नेल इन द कॉफिन साबित हुआ, जो इनका बयानिया था उसके अंदर। तो वो एक यानी टर्निंग पॉइंट बन गया तहरीक इंसाफ के लिए। उसके बाद फिर जो कुछ उनके साथ हुआ तो वो आके तब्दील होता है फिर 8 फरवरी को। इमरान खान साहब, उनका कमाल ये है कि जो भी कुछ होता रहा उनकी पार्टी के साथ हुआ, उनके साथ हुआ, यानी जमान पार्क के अंदर जो कुछ होता रहा, यानी आपको याद होगा, उसमें तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। फिर उनकी गिरफ्तारी जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुई, फिर वो कितनी देर तक वहां जमानत के हवाले से बैठे रहे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए, तो ये एक लंबी दास्तान है पूरी। तो उनका कमाल आपको मैं बता रहा था, उनका कमाल ये था कि वो 1 इंच पीछे नहीं हटे। मैं अगर ये कहूं कि वो मुसलसल आगे बढ़े तो शायद ये गलत ना हो, वो पीछे नहीं हटे। लेकिन इस जंग के अंदर, यानी जिसको कहते हैं ना, इधर आ सितमगर हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। तो अगर दूसरी तरफ से तीर और नश्तर बरसाए जा रहे थे तो ये भी अपना जिगर जो है उसको आजमा रहे थे कि ये कितना बर्दाश्त कर सकता है। और वो फिर आके चेंज हुआ 8 फरवरी को। वो आपको याद होगा एक जुमला, एक गेम ऑफ थ्रोन्स का, पावर टॉक्स टू पावर। इमरान खान साहब, उन्होंने ब्लिंक नहीं किया, वो पीछे नहीं हटे, वो एंड तक 8 फरवरी तक अपने मौक़िफ़ पे कायम रहे। और फिर 8 फरवरी ने आके इमरान खान साहब का जो उनके हवाले से मौक़िफ़ था उसको दुरुस्त साबित कर दिया। क्योंकि मैं उसको कहता हूं 8 फरवरी को, 8 फरवरी से पहले भी मैं कहता था, अब भी कहता हूं, पॉलिटिकल अरीना के अंदर, पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर वो डे ऑफ जजमेंट था। और वो डे ऑफ जजमेंट, उसमें फैसला हो गया इमरान खान के हक में। जो कुछ उनके साथ होता रहा वो सब इमरान खान साहब भूल गए। और क्योंकि रिजल्ट और कौम सारी उनके साथ खड़ी होगी, फिर रिजल्ट किस तरीके से कंपाइल हुआ, कैसे आया, वो सारी सूरत हाल आपके सामने है, उसमें मजीद वजाहत में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ मैंने आपके सामने क्यों रखी। 8 फरवरी के बाद भी उनके साथ जो कुछ हुआ, यानी जो 8 फरवरी से पहले उनका निशान भी चला गया, पार्टी भी ख़त्म हो गई, आज़ाद अरकान हो गए, और इमरान खान साहब चेयरमैन जो है वो जेल में, उनके अरकान जो थे, पार्टी की टॉप लीडरशिप सारी या अंडरग्राउंड थी, या जेलों में थी, या मुकदमात का सामना कर रही थी, या प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही थी, यानी सारी पार्टी भी टूट फूट का शिकार हो गई। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जिन जिन लोगों को टिकट दिया, मैं पहले भी इसके ऊपर काफ़ी सारी बात कर चुका हूँ, वो हैरान कुन हद तक, उनके मुखालफीन हैरान, खुद इमरान खान साहब भी हैरान रह गए होंगे कि उनको तवक्को नहीं होगी कि मेरी गैर मौजूदगी के अंदर भी कौम मेरे साथ इस तरह खड़ी हो जाएगी और ऐसा रिजल्ट दे देगी। वो रिजल्ट आया, ये एक अपनी जगह फैक्ट है। तो अभी उनका क्लेम तो ये है कि वो 180 सीटें जो हैं उनकी हैं, और धांधली करके उनकी सीटों को कम कर किया गया और वो अपोजिशन में बैठे हैं। वो अब भी कहते हैं कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, असली जो है वो फॉर्म 45 वाली, और वो हमारी हैं, तहकीकात कर लें पता चल जाएगा। तो तहकीकात नहीं हो रही तो इसका मतलब यह है कि उसमें भी शक्कू व शुबात अपनी जगह मौजूद हैं। 8 फरवरी के बाद इमरान खान की जो ताकत थी वो 2 नहीं 4 नहीं 100 गुना बढ़ गई पॉलिटिकली, और इसके अलावा मोटिवेशन के हवाले से, या उनका जोश व जज्बा जो था, उनको यकीन हो गया मेरी कौम, उनके हवाले से, जो जिसको वो कहते हैं मेरी कौम,
उनकी कौम उनके मुताबिक उनके साथ ही खड़ी है, उनको पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। अब भी उनको जब भी मफाहमत के पैगाम गए, मैं इस पर पहले भी बात कर चुका हूँ, तो उन्होंने उन लोगों को स्नब किया जो उनके पास पैगाम लेके गए और उनको कहा कि मेरी लाश इधर से जा सकती है, मैं इनके साथ मुफाहमत नहीं करूंगा। सो इसका क्या मतलब होता है? मैंने वही कहा आपको थोड़ी देर पहले कि अगर उनका जोश और जज्बा था, उनकी कॉन्विक्शन थी या उनकी विल थी या उनका कौम के ऊपर भरोसा था, तो उसमें 100 गुना इजाफा हो गया 8 फरवरी के रिजल्ट की वजह से। तो अब वो एक स्ट्रेंथ तो उन्होंने शो कर दी, ताकत। फिर आ जाए वापस पावर टॉक्स टू पावर। पहले इनके ऊपर जुल्म जबर हुआ कि शायद टूट जाए, हर मुमकिन कोशिश हुई। माजी भी यही बताता है कि पार्टियां इसी तरह जो है उनके ऊपर जबर होता है और उनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। बड़ी मिसाल ले लें MQM की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो बतदरीज यानी जिसको कहते हैं डूबते और उभरते रहे, यही तारीख नून लीग की है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस में बहुत ज़्यादा फर्क था माजी से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, वो इस जंग को इस इंतहा तक कभी नहीं लेके गए जिस इंतहा तक इमरान खान साहब लेके गए। अब मैं आता हूं वापस सरप्राइज की तरफ। ये जो मुलाकात थी, ये तो पूरी मैंने आपको बैकग्राउंड रख दिया सारा, जिसको मैं सरप्राइज कह रहा हूं। दोबारा मेरे जुमले पे गौर करें, पावर टॉक्स टू पावर। इमरान खान ने अपनी पावर शो कर दी है पब्लिक में। आज उनको एक झलक दिखा दें। मेरा गालिब इम्कान ये है कि पूरे मुल्क से लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अगर इमरान खान कह दें जनाब F9 पार्क में कल खिताब करेंगे, तो आप देख लीजिएगा सूरत हाल क्या होगी। मैं गारंटी से कहता हूं आपको, अगर जेल के अंदर बैठा हुआ बंदा इस तरीके से इलेक्शन रिजल्ट जो है वो उसको यही शो कर सकता है, अगर वो खुद आ जाए तो फिर क्या होगा? तो आप जेल में भी सारी जिंदगी उनको नहीं रख सकते। केसेस की सूरत हाल आपके सामने है। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो भी लिए जा रहे हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि ये एक हकीकत है और इनको भी किसी हद तक पता चल गया कि वो भी एक हकीकत है। अगर उनके साथ मिलकर नहीं चलेंगे तो फिर सूरत हाल आपके सामने है। और उनको पता है कि इनके बगैर, यानी अवाम अगर इनके साथ खड़ी है, इस्टेब्लिशमेंट यकीनन अवाम के खिलाफ तो कभी भी नहीं जाएगी, और माजी भी यही बताता है। तो वो तो अब दरमियानी रास्ता जो है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। पहले खबरें थी कि बुशरा बीबी जो हैं उनको शायद ब्रिज का किरदार अदा करने के लिए बनी गाला शिफ्ट किया गया। मुझे ऐसा महसूस होता है कि वहां से कुछ नहीं निकल सका, कोई पॉसिबिलिटी जो है वो यानी बाराबर साबित नहीं हो सकी। तो अब अली अमीन गंडापुर साहब, हालांकि वो बड़ी सख्त तबीयत के आदमी हैं, लेकिन अब वो मनसब के ऊपर बैठे हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, उनका पूरा सूबा है, विफाक के साथ उनको चलना है, माली मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं उनकी भी, और आने वाले दिनों में शायद वो और बढ़ें। और पैसे अगर विफाक नहीं देता तो सूरत हाल वहाँ पर ख़राब हो जाएगी, उनके लिए गवर्नेंस मुश्किल हो जाएगी, उनके लिए पॉलिटिकल सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि लोगों को अगर फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो फिर मोहब्बत सब कुछ चला जाता है। अगर आप लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखेंगे, तो वो आपके साथ खड़े होंगे, अदरवाइज फिर दूसरी पार्टी जो हैं वो आपको रिप्लेस कर लेंगी। तो अब उनके अंदर भी रियलाइजेशन है। तो मैं ये समझता हूँ कि गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब को जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, बिलखुसूस KP के हवाले से, वो उनके आगे रखे होंगे, अपनी मजबूरियाँ उनको बताई होंगी। मजबूरियों से मतलब यह है कि विफाक के बगैर आप चल नहीं सकते, पैसे वो देंगे और पैसे ज़बरदस्ती हम उनसे ले नहीं सकते, तो उनको टेम करना पड़ेगा किसी तरीके से, कुछ ना कुछ करके हमें ये पैसे ज़रूर चाहिए, अदरवाइज़ हमारे लिए आगे बड़ा हौलनाक सूरत हाल बनने वाली है। तो इमरान खान साहब भी ऑब्वियसली 75 साल उम्र है, सारी चीज़ों को समझते हैं, सियासत के अंदर भी 2 दहाइयाँ करीब हो गई हैं उनकी। तो अब वो, मेरा ये ख्याल है कि उनकी कॉन्सेंट से जब ये दावतनामा आया, ये वहाँ पे गए, तो मैं जिसको कहता हूँ कि बंद दरवाज़ा, लड़ाई से अब सुलह जोई की तरफ सफ़र शुरू हुआ है। तो जब भी माजी की जो डील्स उठा के देख लें, जिसकी भी जहाँ भी हुई, तो इब्तदाई चीज़ें जो होती हैं वो ऐसे ही होती हैं कि किसी के ज़रिए बात की जाती है। ये नहीं होता कि डायरेक्ट इमरान खान साहब बात करेंगे और आर्मी चीफ बात करेंगे, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता माजी में भी। और अगर आप दुनिया के जो सफारती मामला हैं अगर उन पर भी नज़र डालें, तो पहले नीचे स्टाफ लेवल बातें होती हैं, उसके बाद उसके आते हैं जो आपके हाईएस्ट जो पोजीशंस पे लोग बैठे होते हैं, वो होते हैं सेरेमोनियल के दस्तखत होता है, बाकी सारा काम हुआ होता है। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो है, ये मैं इसको बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू देख रहा हूँ। यानी इनका पूरी काबीना के साथ वहाँ पर जाना, खुद गंडापुर साहब का जाना, इफ्तार होना, और वहाँ पर बाकायदा इजलास हुआ है। आज ये उन्होंने तस्दीक की इस बात की, बैरिस्टर सैफ साहब ने, और उन्होंने कहा कि वहाँ पे गंडापुर साहब और इनकी काबीना, उनके साथ बाकायदा इजलास हुआ, मीटिंग हुई, सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है कि KP के अंदर हालात ख़राब हो रहे हैं दहशतगर्दी के हवाले से, और वो काम सिक्योरिटी ने सर अंजाम देना है। सियासतदान तो जाके नहीं बंदूक उठा के लड़ता, वो अफवाज पाकिस्तान करती हैं। तो अगर एक सूबे की हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान इन हालात के अंदर एक पेज पे नहीं होंगे, तो फिर सूरत हाल आगे कैसे बढ़ेगी? जो कि दहशतगर्दी का अफरीत है, वो सर उठा रहा है, हमले हो चुके हैं काफ़ी,
चाइनीज़ के ऊपर अटैक हो गया, वो एक यानी डिप्लोमेटिक सर्कल्स के अंदर बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल पैदा होगी। तो फिर अब जो डोजियर आए हैं, ये जो पेश किए गए इंडिया की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से, वो भी एक मामला है। सो पॉइंट ये है, ये ग्राउंड रियलिटीज़ अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सब के ऊपर टॉपिंग जो है ना हकीकत की, वो ये है कि ये बड़ा ब्रेक थ्रू है ताल्लुकात के अंदर दोबारा, यानी रीबिल्डिंग। तो पावर टॉक्स टू पावर इन्होंने भी शो कर दी, उन्होंने भी शो कर दी, अब इक्वल्स हो गए, इक्वल्स होके बैठ के बात करेंगे, ब्रिज बनेंगे। गंडापुर साहब मैं तवक्को रखता हूं ये अवाम के मफाद के लिए मैं कह रहा हूं। अगर ये इस तरीके से लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, पब्लिक को डिलीवर तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। पॉलिटिशियंस की लड़ाई तो चलती ही रहती है हमेशा, पब्लिक को डिलीवर तब होगा जब ये सारे सिंक होंगे आपस में। तो इनका जाना, वहां पे इजलास होना, लेकिन पॉइंट ये है जिसको मैं सरप्राइज कह रहा हूं, इस खबर को दबाया क्यों गया? या तो दूसरी जानिब से आती, कोई एलामिया आता कि इस तरीके से पूरी हुकूमत बुलाई। हुकूमत किसको कहते हैं? जो हेड होता है हुकूमत का और जो उसकी कैबिनेट होती है, इसको कहते हैं हुकूमत। दो हिस्सों में मुश्तमिल है, हेड और उसकी काबीना। अब गंडापुर साहब भी मौजूद है, काबीना भी मौजूद है, ना इनकी जानिब से खबर आई ना उधर से खबर आई कि भाई इस तरीके से ये पूरी हुकूमत यहां आई थी, इजलास हुआ, सारी बात हुई और ये मामला आगे बढ़े। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको खुफिया इसलिए रखा गया, अगर जो बाहर आ गई खबर, लेकिन उनकी जानिब से इसको अनाउंस नहीं किया गया अनटिल कि उनको कहा गया कि हुजूर ये कुछ हुआ है तो आप इसकी तस्दीक या तरदीद करें। तो उसके ऊपर उन्होंने तस्दीक कर दी, खुद से नहीं बताई। सो पॉइंट ये है कि अब आने वाले दिनों में मुझे ऐसा महसूस होता है कि कुछ ना कुछ मामला शुरू हो गए हैं, और इसी को मैं कहता हूं ये नून लीग के लिए खतरे की घंटी है। देखिए, जब नून लीग तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो इन लोगों ने इंतजार किया कि कोई ना कोई वक्त आएगा, पीपल्स पार्टी हो, पीडीएम को कह लें आप, जो पिछली पीडीएम 1 थी, इनको इस चीज़ का इंतजार था कि कहीं ना कहीं खान साहब गलती करेंगे, इनका टकराव होगा, मसले पड़ेंगे और फिर उनके लिए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुलेगी। फिर वो हुआ, आपको वो तारीख है, फिर उसके बाद हुकूमत भी बदली, सारा कुछ हुआ। बट अब इनके अगर ताल्लुकात बहाल होते हैं, फॉर्म 45, 47 वाली तहकीकात का पिंडोरा अगर साल बाद भी खुल गया या कुछ भी ऐसा हो गया तो फिर मसला पैदा होगा। लेकिन इसी के अंदर एक इम्कान ये भी मौजूद है, मैं उसको ज़्यादा वेटेज तो नहीं दूंगा, बट वो एक पॉसिबिलिटी अपनी जगह मौजूद है कि कहीं खान साहब बाहर तो नहीं जाएंगे। ये जो सॉफ्ट जेस्चर्स शो किए जा रहे हैं, एक हद होती है, इंसान भी थक जाता है। बहरहाल आने वाले दिनों में देखेंगे कि वो किस तरह ये मूव आगे लेके चलते हैं। बहरहाल तहरीक इंसाफ के लिए, मुल्क के लिए एक अच्छी खबर होगी अगर इनके दरमियान कोई सुलह का मामला होता है। मैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की कतई तौर पर बात नहीं कर रहा, लड़ाई ना हो, मेरा ये पॉइंट है फोकल। अब अगर ऐसा होता है तो नून लीग के कान खड़े होंगे यकीनन। और मैं एक बात बता दूं, नवाज शरीफ साहब खुश नहीं है। नवाज शरीफ बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, मैं 200% आपको गारंटी करके बोल रहा हूं, वो बोलेंगे, लेकिन कब बोलेंगे और कहां से बोलेंगे ये इंपॉर्टेंट है, इसका तयन वो खुद करेंगे, लेकिन बोलेंगे जरूर। जो कुछ उनके साथ हुआ और जो कुछ हो रहा है वो जरूर बोलेंगे, आप इंतजार कीजिएगा इस बात का। और जब वो बोलेंगे तो फिर बहुत ज्यादा बोलेंगे। अब जनाब, जजेस के खत वाला मामला, मजमुई तौर पर इस वक्त 24 जजेस जो हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, उनको खतूत, जहरीले खतूत मिल चुके हैं, धमकियां उनको मिल चुकी हैं। ये मामला क्या है, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। इस पर यह कहा जा रहा है कि जो मामला शुरू हुआ था इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जो 6 जजेस का खत था, वहां से कहानी शुरू हुई, उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये खबर जो थी ये तहरीक इंसाफ के हक में गई, यानी कि वो इसकी बेनिफिशरी है। लंबी इस वक्त मैं डिटेल में नहीं जाता, वक्त भी थोड़ा कम है, तो उसको कहा जा रहा है कि वो उनकी बेनिफिशरी है। तो इस एग्जेक्टिव के ऊपर इल्ज़ाम है, यानी कि पीडीएम 2 उनके ऊपर इल्ज़ाम है सारा। अब इशू ये है कि 2 पॉसिबिलिटीज़ इस वक्त डिस्कस हो रही हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि जिनकी जानिब से पहले धमकियां दी गई, जिनके ऊपर इल्ज़ाम है, ये काम वही कर रहे हैं। मैं इसको बेवकूफ़ी समझता हूँ। जो ऑलरेडी इल्ज़ाम की जद में हैं, सूरत हाल इतनी क्रिटिकल है कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट अब समाअत करेगा उस इशू के ऊपर, और हो सकता है उनको बुलाया जाए या मामला जो भी आगे बढ़े। इतनी वोलेटाइल सिचुएशन के अंदर और इतनी यानी खतरनाक सिचुएशन के अंदर इस किस्म का कच्चा कार्ड खेलना मेरी कम अज़ कम दानिश में ये पॉसिबल नहीं है। अब इसको कौन कर रहा है उसके ऊपर शकूक व शुबहात का भी इजहार किया जा रहा है। अब कुछ लोगों का दावा है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस सारे इशू की बेनिफिशरी है, तो वो इस इशू को और बढ़ावा देने के लिए कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। बहरहाल मैं इसको भी इतना वजन नहीं देता कि वो इस हद तक कम अज़ कम नहीं जाएंगे, वो भी इतनी कच्ची गोली खेलें। तहकीकात हो जाएंगी, सीसीटीवी फुटेज आ रही हैं और राइटिंग जो है उसको भी भेज दिया गया राइटिंग एक्सपर्ट्स को। तो मेरा ख्याल है इसका सिरा आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो ना तहरीक इंसाफ ये कर सकती है और ना ही मेरा ख्याल है उनकी जानिब से हो सकता है, जिनके बारे में इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ऐसा करेगी इन हालात में। तो मैं इसको पॉसिबल तो नहीं समझता, लेकिन ये ज़रूर है कि ये एक पिंडोरा बॉक्स नया खुला है, देखना होगा कि इसमें से आखिर निकलता क्या है। आज के लिए इतना ही, आपसे कल मुलाकात होगी। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए शेयर करें और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।